गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क बट स्टेइंग रिच रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर। मतलब पैसे कमाना एक स्किल है, लेकिन कमाए हुए पैसे को बचा के रखना उससे भी बड़ा स्किल है। रिच बनने के लिए आपको बिजनेस, स्टॉक्स इस जैसे कई सारे बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन बेफिक्री से लिया हुआ एक डिसीजन आपकी कमाई हुई सारे पैसे एक झटके में खत्म कर सकता है। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब में मॉर्गन हसेल पैसे ग्रो करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं जब भी पैसे की बात आती है तब आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना पड़ता है। सेकंड, वो बताते हैं सही इन्वेस्टमेंट के साथ ही पैसे ग्रो करने के लिए आपको लंबे समय तक सब्र करना पड़ता है। इसे समझाने के लिए वो एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप इक्विटी में किसी लार्ज कैप या मिड कैप कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बाय करने के बाद 1-2 महीने बाद कुछ फ्लक्चुएशंस आ गए तो डर में आपने वो शेयर्स बेच दिए। थर्ड प्रिंसिपल में मॉर्गन हसेल कहते हैं जब भी पैसे की बात हो तब आपको हमेशा ये मान के चलना है कि आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, इसलिए किसी भी एक ही इन्वेस्टमेंट में आपको अपनी सारी पूंजी नहीं लगानी है। तो इसे समझाने के लिए मॉर्गन हसेल अपनी द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब में जेसी लिवरमोर का एग्जाम्पल देते हैं। जेसी लिवरमोर जिन्होंने 1929 के मार्केट कैश में रातों रात करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके आगे जाकर उन्होंने अपने कमाए हुए सारे पैसे एक ही जगह पर इन्वेस्ट किए। उन्होंने अपने सारे पैसे रिस्की ट्रेड्स में लगा दिए, सारा पैसा शेयर मार्केट में झोंक दिया। जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। यही जेसी लिवरमोर के साथ हुआ। उनके एक गलत डिसीजन की वजह से उन्होंने कमाए हुए करोड़ों रुपए रिस्की ट्रेड में बर्बाद हो गए और आगे जाकर इसी वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हुए और इसी से उनके जीवन का अंत भी हुआ। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं जेसी लिवरमोर के लिए पैसे कमाना आसान था, लेकिन कमाए हुए पैसे को बचा के रखना उन्हें नहीं आया। जेसी लिवरमोर के साथ ही और एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने भी शेयर मार्केट से बहुत सारे पैसे कमाए, वॉरेन बफेट। तो यहाँ पर मॉर्गन हसेल कहते हैं कि वॉरेन बफेट ने भी शेयर मार्केट से करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। मतलब उन्होंने अपनी जो भी वेल्थ थी, जितने भी कमाए हुए पैसे थे, वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किए। कुछ पैसे शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट किए, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए, कुछ पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट किए। इस वजह से लंबे समय तक उन्होंने कंपाउंडिंग से बहुत सारे पैसे बनाए। तो मॉर्गन हसेल यहाँ पर कहते हैं सवाल ये नहीं कि आप पैसे कमा सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि आप कमाए हुए पैसे को बचाकर बढ़ा सकते हो या नहीं। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी अपनी इस किताब में मॉर्गन हसेल कहते हैं स्टे हम्बल, ग्रो रिच, स्टे रिच, स्टे हम्बल।